हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों की देखभाल हम कैसे करें। तो बच्चों की देखभाल हम तमाम तरीके से कर सकते हैं। एक उसमें मुख्य तरीका हमारा है कि बच्चे को हम हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार तमाम तरीके के वैक्सीन लगते हैं 0 से 9 महीने तक। तो जिसमें हम अलग अलग महीने पे, सप्ताह पे हम वैक्सीन लगवाते हैं बच्चे को। तो उसमें हर वैक्सीन के पीछे एक मतलब होता है। यानी कि मतलब क्या होता है कि हर वैक्सीन के पीछे एक रोग की सुरक्षा अवश्य होती है। तो इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे कि बच्चे को जन्म के समय कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। तो बच्चे को जन्म के समय हम बीसीजी और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तुरंत ही ये दोनों इंजेक्शन लग जाना चाहिए। तो बात करते हैं हम बीसीजी की। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कमेटेड गुएरिन। ये किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये क्षय रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। क्षय रोग यानी कि टीबी, जिसको हम इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। अगर हम बच्चे को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं तो क्षय रोग आगे भविष्य में होने की संभावना बहुत ही कम होती है। और ये टीका कब लगाया जाता है? ये टीका जन्म के तुरंत बाद ही लगाया जाता है। अगर हम जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका लगाते हैं तो उसकी मात्रा होती है 0.5 ml। और अगर किसी कारणवश बच्चे का जन्म के समय बीसीजी का टीका छूट गया तो उसको हम 6 सप्ताह में बीसीजी का टीका दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर हम 6 सप्ताह में बीसीजी का टीका दिलवाएंगे तो उसका डोज जो है वो बढ़ जाएगा। उसका डोज होगा 1.5 ml। और ये किस रूट से दिया जाएगा? ये इंट्राडर्मल दिया जाएगा। और बीसीजी का जो इंजेक्शन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बीसीजी के इंजेक्शन को हम ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी बीसीजी के रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी का टीका की क्यों लगाया जाता है जन्म के समय। हेपेटाइटिस बी का टीका हम लगाते हैं हेपेटाइटिस बी की रोग की सुरक्षा के लिए ही। यानी कि हेपेटाइटिस बी नाम का एक रोग होता है, उसी रोग की सुरक्षा के लिए हम हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाते हैं। और ये भी जन्म के समय ही दिया जाता है बच्चे को। और इसकी डोज कितनी होती है? इसकी 0 डोज बच्चे को दिलाई जाती है जन्म के समय ही। इसके पश्चात इसकी 3 खुराकें होती हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और ये तीनों खुराकें कब कब बच्चे को दी जानी चाहिए? 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे बच्चे को क्रमशः तीनों खुराकें दी जानी चाहिए। यानी कि हम पहली खुराक जन्म के समय देंगे, उसके बाद हमारी ये तीनों खुराकें 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे हम हेपेटाइटिस बी का तीनों खुराक हम बच्चे को देंगे। और इसकी मात्रा कितनी होती है? हेपेटाइटिस बी की जन्म के समय मात्रा होती है 0.5 ml मात्रा होती है। और बच्चे को हम किस रूट से हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन देते हैं? तो बच्चे को हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। दोस्तों, अगर हम जन्म के समय ये दोनों टीके बच्चे को लगवाते हैं तो कम से कम 20 साल के लिए बच्चे को रोग होने की संभावना कम हो जाती है। यानी कि हम बीसीजी का टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका अगर हम जन्म के समय बच्चे को देते हैं तो 20 साल के लिए बच्चे को इस रोग से सुरक्षा मिल जाती है। ना तो बच्चे को टीबी होता है और ना तो बच्चे को हेपेटाइटिस बी होता है। तो बहुत ही जरूरी है कि हमारे भारत सरकार ने जो भी बच्चे के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार हमारे भारत सरकार ने जो भी टीके हैं, यानी कि 0 से 9 महीने तक भारत सरकार ने लागू किया है, बच्चे को अवश्य लगवाएं आप। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि हमको टीकाकरण कहाँ जाके दिलवाना है बच्चे को। तो आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होगा, एएनएम सेंटर होगा, पीएससी होगा, सीएससी होगा, वहाँ पे जाके आप अपने बच्चे को 0 से 9 महीने तक अपने बच्चे को टीका जरूर से जरूर दिलवाएं। तो ये थे वीडियो हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बीसीजी और हेपेटाइटिस बी का टीका क्यों दिलवाया जाता है, किस रोग के प्रोटेक्शन के लिए दिलवाया जाता है। आगे हम और सारे टीके बचे हुए हैं, उसका वीडियो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपने बच्चों की देखभाल करते रहें।
हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।